सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स जो किसी जिस्म को दायरे में घुमाती है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। जैसे यहाँ एक लड़का रस्सी के साथ बांधी हुई गेंद को अपने सर के ऊपर घुमा रहा है, तो इस रस्सी में मौजूद खिंचाव इसे ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया कर रहा है। जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स किसी जिस्म पर अप्लाई होती है तो वो उसे दायरे में घुमाती है और सेंट्रीपिटल फोर्स की सिमत हमेशा दायरे के मरकज की जानिब रहती है। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी जिस्म को दायरे में घूमने पर मजबूर करती है। फर्ज करें ये एक जिस्म है और ये दायरे में घूम रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, तो ये 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर आगे चला जाता है, फिर ये 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर आगे चला जाएगा। तो इसका मतलब है बराबर टाइम में ये बराबर डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म रहेगा क्योंकि ये बराबर टाइम में बराबर डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है। लेकिन अगर पहले पॉइंट पर वेलोसिटी की सिमत देखी जाए तो वो इस दायरे के टेंजेंट के अलांग होगी। इसी तरह दूसरे पॉइंट पर भी वेलोसिटी इस दायरे के टेंजेंट के अलांग होगी। तीसरे पॉइंट पर भी वेलोसिटी दायरे के टेंजेंट के अलांग होगी। तो इस दायरे के हर पॉइंट पर वेलोसिटी की सिमत तब्दील हो रही है। तो इस दायरे में जो जिस्म घूम रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से उसकी डायरेक्शन हर लम्हा तब्दील हो रही है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम है। जब भी किसी जिस्म पर फोर्स अप्लाई होती है तो उस जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा होता है। यहाँ जो फोर्स अप्लाई हो रही है हम उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हैं। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है उसकी असल वजह वेलोसिटी की तब्दीली है, ना कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। इस जिस्म को जो जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स जिस रस्सी के जरिए मिलती है उसमें टेंशन पैदा होती है, वही टेंशन असल में सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। यहाँ एक जिस्म है जिसका मैस m है और वो एक दायरे में घूम रहा है। जिस दायरे में वो घूम रहा है उसका रेडियस r है और ये वेलोसिटी v के साथ इस दायरे में घूम रहा है। तो इस जिस्म पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी उसका फार्मूला होगा Fc = mv²/r। अगर इस फार्मूले में m को अलहदा किया जाए तो जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आ रही हैं वो हैं v²/r। इस नई मसावात को अगर न्यूटन के फार्मूले के साथ कंपेयर किया जाए, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ रही है वो एक्सेलरेशन की जगह आ रही है, तो इस वैल्यूज को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इस तरह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला आ रहा है AC = v²/r। जिस जानिब सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी उसी जानिब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की सिमत होगी। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की सिमत दायरे के मरकज की जानिब होती है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की सिमत भी दायरे के मरकज की जानिब होगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दायरे में घूमते हुए जिस्म को मरकज से बाहर की जानिब जो फोर्स लगती है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। जैसे ये एक जिस्म दायरे में घूम रहा है तो वो फोर्स जो इसे दायरे में घूमने पर मजबूर कर रही है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। इस फोर्स की मुखालिफ सिमत में मरकज से बाहर की जानिब जो फोर्स लगेगी उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाएगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बिल्कुल बराबर होगी मिकदार में, लेकिन सिमत में सेंट्रीपिटल फोर्स के उल्ट होगी। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होगी माइनस सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो इस तरह इसका फार्मूला बनेगा Ff = -mv²/r। जब भी कोई रोड बनाया जाता है तो उसके जो मोड़ होते हैं उसका बाहर वाला हिस्सा थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है और मोड़ का अंदर वाला हिस्सा थोड़ा नीचे बनाया जाता है, ताकि गाड़ी जब मोड़ काटती है तो उसे ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिले और वो उल्टे ना। इसी तरह रोलर कोस्टर के अंदर जो झूले होते हैं वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से घूमते हैं।
जमीन के गिर्द चांद भी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही घूमता है। पुराने जमानों में बाजरे की राखी के लिए ये बिल्कुल फेस मास्क की तरह एक छोटा सा आला होता था। इसमें पत्थर डालकर इसे सर के ऊपर घुमाया जाता था और फिर परिंदों की को उड़ाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता था। इसे खुबानी कहते थे और ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही काम करती थी। इसी तरह दूध के अंदर दूध से क्रीम को अलग करने के लिए मदानी का सारा फंक्शन भी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही काम करता था। आजकल की जितनी भी सेंट्रीफ्यूज मशीनें हैं वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स के असूल पर काम करती हैं। अगर हम एक डोल में पानी डालकर उसे सर के ऊपर रस्सी के साथ बांधकर घुमाएं तो पानी हमारे सर पर इसलिए नहीं गिरता क्योंकि उसे अंदर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलती है जिसकी वजह से वो डोल के अंदर ही रहता है।